हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है संडे, और संडे को मैं चार्ट ऑफ द वीक आपके सामने लेकर आता हूं, जो पूरे नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा अच्छा चार्ट लगता है। इस चार्ट ऑफ द वीक में हम वैल्यूएशन बेस्ड बाइंग की बात नहीं करते, या फिर जो चार्ट पैटर्न्स हैं वो डिस्कस नहीं करते। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न पर होता है, जिससे हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को समझ सकें। और यहाँ पर हम लाइव एग्जांपल्स देखते हैं उन चीजों का। तो यहाँ पर मेरा कहना यह है कि ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, और यहाँ पर हमारा कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी अगर आपको करना है तो वो अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से करना, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना। मेरे कहने से आपको ट्रेड डालने की यहां पर जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले एक बार एज यूजुअल बिजनेस को देख लेते हैं हम लोग। वैसे यहां पर मेन फोकस हमारा ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न पर होता है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिजनेस को सबको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सबको ही पता है कि वो पेट्रोकेमिकल बिजनेस में है, और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पर है, जामनगर में, जो रिलायंस की है। और उसके बाद में रिलायंस रिटेल बिजनेस में भी है, और जियो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। आने वाले टाइम में ये जरूर हो सकता है कि जो रिटेल कंपनी है, रिटेल बिजनेस है, वो एक सेपरेट कंपनी बन जाए, और रिलायंस जियो एक सेपरेट कंपनी बन जाए। लेकिन सेपरेट कंपनी बनने से मतलब यहां पर सेपरेट लिस्ट होने से है। कंपनी तो अभी भी सेपरेट ही है, लेकिन वो सब रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही पार्ट है। तो बिजनेस की तो बात हमें पता है कि ये बिजनेस है। उसके बाद में अगर हम बैलेंस शीट पर जाते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 12,70,000 करोड़ की कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.7% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पर 30% मैं बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन वो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि अलग अलग बिजनेस अलग अलग मार्जिन पर काम करते हैं। क्योंकि यहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता पेट्रोकेमिकल बिजनेस में, तो इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 10.7% नहीं है यहां पर। ये सॉरी 30% नहीं है, 10.7% है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% है, और जो डेट टू इक्विटी रेशो है अभी वो कम हो गया है। पहले ये डेट टू इक्विटी रेशो काफी ज्यादा था। काफी ज्यादा किस तरीके से था, हम एक बार बैलेंस शीट में जाकर इसको देख लेते हैं। बैलेंस शीट में अगर जाकर देखें तो मार्च में जो डेट टू इक्विटी रेशो था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि 3,55,000 करोड़ का अपना डेट था, और जो रिजर्व था वो 4,46,000 करोड़ था, 4,46,000 करोड़ था। तो ये ऑलमोस्ट 80%, 0.80 का डेट टू इक्विटी रेशो था, जो कि कम होकर 0.42 हो गया है। और ये हुआ कैसे है, क्योंकि यहां पर दो चेंजेस हैं कि एक तो हमारा रिजर्व बढ़ गया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो 6 महीने का पीरियड है, हमारा रिजर्व बढ़ गया 4,46,000 करोड़ से बढ़कर ये 6,06,000 करोड़ हो गया है, और जो डेट था वो 3,55,000 करोड़ से कम होकर 2,55,000 करोड़ हो गया है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है, एक मेजर चेंजेस हैं रिलायंस की बैलेंस शीट में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इस सेंस में कि जो प्रेशर था कंपनी के ऊपर हाई बोरोइंग का, वो कम हो गया है, और 0.80 यानी कि 80% लोन से कम होकर वो सिर्फ 42% लोन पर आ गए हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जहां तक कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में तो कुछ नेगेटिव कभी होता ही नहीं है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। जितना भी ये बिजनेस करते हैं, जितना नेट प्रॉफिट आता है, वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नजर आता है। उसके बाद में अगर हम यहां पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो बहुत ही एक स्टेबल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और करंट ईयर्स में भी ये पिछले सालों जितनी ही अच्छी है, तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं है। और अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास जो शेयर्स थे दिसंबर 2017 तक वो 16.75% थे, जो कि कम होते होते पब्लिक के पास सितंबर 2020 में 10.93% हो गए हैं। पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम हो गई है। तो ये भी एक शेयर के हिसाब से, मतलब शेयर के ऊपर जाने के हिसाब से एक प्लस पॉइंट ही माना जाता है हमेशा, क्योंकि पब्लिक अगर ज्यादा परचेज कर रही है और इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोमोटर्स से शेयर होल्डिंग निकल रही है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। लेकिन अगर पब्लिक के पास शेयर्स कम हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस और प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग बढ़ रही है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। जहां तक अब बात करते हैं कि करंट क्वार्टर्स में जो नंबर्स हैं
जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ी है पिछले 10-12 सालों में, और नेट प्रॉफिट हमारा 10-12 सालों में लगातार बढ़ा है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है, और हाईएस्ट एवर अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और ये हाईएस्ट एवर पिछले 12 महीने का नेट प्रॉफिट तब है जब पैंडेमिक के दौरान पेट्रोल बिजनेस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया है, रिटेल बिजनेस पर भी इंपैक्ट आया है। और क्वार्टरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब रिवेन्यू और नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा इंपैक्ट तो उसकी वजह से विजिबल है, जो पेंडेमिक था 3 क्वार्टर से चीजें बंद हैं, लेकिन फिर भी रेवेन्यू ने यहाँ पर पेस पकड़ा है और थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। और जो यहाँ पर इंपैक्ट है नेट प्रॉफिटेबिलिटी पर कि ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम नजर आ रहा है, तो पिछले क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट ज्यादा था वो अदर इनकम की वजह से ज्यादा था। अदर इनकम 9,600 करोड़ की थी, जो अभी 4,300 करोड़ की है। लेकिन अगर हम सितंबर क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये ज्यादा हुआ है। तो इस बिजनेस को हिट हुआ था। आने वाले टाइम में जिस तरीके से पेंडेमिक का इंपैक्ट कम होता जा रहा है तो ये चीजें ठीक होती जा रही हैं, उसका कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट की, जो हम मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट में अब मैं आपको पहले इससे पहले का एक चार्ट दिखा देता हूं जो यहां पर बना था, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं, कितनी हद तक काम करते हैं, मैं वो आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। और वो बताते हुए मैं आपको बता दूं कि ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर था, और रिवर्स हेड एंड शोल्डर में दिस वाज द शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, एंड दिस वाज द हेड, और ये आपका राइट शोल्डर था। और राइट शोल्डर के बाद में जब ब्रेकआउट आया था, तो ब्रेकआउट के बाद जो हमारा इसमें ट्रेडिशनल पैटर्न में जो हमारा टारगेट बनता है, वो जो मैक्सिमम डेप्थ होती है इस हेड की, उसको अगर हम ब्रेकआउट लेवल से ऊपर कैप्चर करते हैं तो यहां पर हमारा ये सीधा सीधा नजर आ जाता है कि क्या टारगेट होना चाहिए। तो इसका टारगेट होना चाहिए था 2311, और 2311 को इसने एग्जैक्टली टच किया था यहां पर सितंबर मंथ में, और उसके बाद में ये नीचे आ गया था। और मैंने एक वीडियो उसके बाद में बनाई भी थी कि अभी यहां पर ये कंसोलिडेट हो सकता है, और कंसोलिडेट हुआ भी। और उसके बाद में यहां पर इसके बाद में अब नया चार्ट पैटर्न बन रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज के पास चीजें आ गई हैं, और 200 मूविंग एवरेज के पास चीजें आकर ये थोड़ी सी मुझे अच्छी नजर आती हैं। तो आज की डेट में जो यहां पर एक पैटर्न बनता है, इसको वेज पैटर्न कहते हैं, WEDGE। ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न होता है, लेकिन उतना ज्यादा शार्प नहीं होता। ट्रायंगल जो बाद वाली लाइनें आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाएं या मिल जाएं, तो ये इस तरीके से यहां पर पैटर्न बनता है। तो यहां पर भी एक ये सपोर्ट है, और एक और सपोर्ट जो यहां पर नजर आती है वो एक्चुअल में इस लेवल पर नजर आती है कि यहां पर ये आया, उसके बाद में फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर गया। लेकिन जो मेन पैटर्न की सपोर्ट है वो ये है, क्योंकि यही इसकी पहले डाउन साइड में सपोर्ट थी, उसके बाद में ये नीचे आया और यही एग्जैक्टली सेम लेवल को टच करके ये आगे बढ़ा। अब इसके बाद में जो इसका मैक्सिमम यहां से जो डेप्थ होती है, वो डेप्थ आप ये देखोगे तो डेप्थ हमारी यहां तक आती है। और इसी डेप्थ के बेस पर अगर हम ब्रेकआउट यहां से आता है, और ब्रेकआउट यहां से आता है, तो हमारा जो टारगेट बनता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से वो बनता है हमारा 2248। और 2248 जब हमारा टारगेट बनता है तो करंट लेवल से जो हमारा जो इसमें प्रॉफिट आ जाता है, अगर करंट प्राइस पर इसको परचेज किया जाए और करंट प्राइस से इसको टारगेट तक रखा जाए, तो यहां से 16% का ये गेन है। अब इसमें जो स्टॉप लॉस की बात है, वैसे तो रिलायंस है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नीचे की तरफ आई हुई है, बैलेंस शीट भी इसकी पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड है, और पेंडेमिक का भी इंपैक्ट खत्म हो रहा है, और यहां पर सपोर्ट भी है। तो स्टॉप लॉस की मेरे हिसाब से तो इसमें जरूरत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी स्टॉप लॉस रखना है तो मेरा कहना यह है कि जो ये सपोर्ट है इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न में हमें पहले से ही टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है कि ऊपर गया तो कहां निकलना है और नीचे गया तो कहां निकलना है। तो स्टॉप लॉस की बात करें तो करंट प्राइस से सिर्फ 3.93% का स्टॉप लॉस है, लेकिन ऊपर को जो गेन है वो 16.18% का है। अब यहां पर यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की सबसे अच्छी खूबी ही ये है कि जो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी अच्छा हो जाता है, और जब काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता है तो उसमें और ज्यादा अच्छी बात होती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो ब्रेकआउट के बाद उसमें एंट्री लेते हैं, तो ब्रेकआउट के बाद जब एंट्री लेते हैं तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में उतना ज्यादा नहीं होता। और अगर हम चार्ट पैटर्न को अच्छे से एनालाइज कर पाए और उसको देख पाए कि नीचे के हिस्से में ही हम उसको परचेज कर लें, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़ जाता है। तो आने को तो 16% है और जाने को 3.93% है।
इसके साथ में ये एक और चार्ट पैटर्न की शेप ले सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है कि ये आपका लेफ्ट शोल्डर है और ये आपका हेड होगा इस तरीके से, और फिर यहां से वापस से ये एक शोल्डर बना सकता है और उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये एक तरीके से हेड का लो है। अगर हम अर्ली एंट्री करते हैं इस एंटिसिपेशन में तो यहां से जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हेड का जो मैक्सिमम यहां से टारगेट आता है इसको ब्रेकआउट के बाद में, ब्रेकआउट के बाद ये आता है हमारा, ये लेवल आता है, और इस लेवल के बाद जो हमारा टारगेट आता है वो आता है 2800, लगभग 2800, एंड करंट प्राइस इज 1933। और करंट प्राइस से अगर हम एक्चुअल में इस पूरे टारगेट को पिक करें कि कितना टारगेट आता है, तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि अगर इसको हम यहां से करंट लेवल से पूरा चेक किया जाए कि कितना हमारा पोटेंशियल है, जो एक्चुअल टारगेट आता है तो वो पोटेंशियल है 44-45% का। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं, अब मैं 44-45% की जहां पर बात कर रहा हूं और 2800 के टारगेट की बात कर रहा हूं, तो अगर एक साल भी लगता है ना इस टारगेट को अचीव करने में, और आपके पोर्टफोलियो में इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी होती है और एक साल के टाइम में अगर आप उसमें 45% कमा सकते हो, तो अपने आप में ये एक बहुत ही शानदार रिटर्न होती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब मैं शानदार शानदार रिटर्न की बात कर रहा हूं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ट्रेड डालना है। मेरा यहां पर मेन पर्पस आपको यहां पर एजुकेशन देना है, जिससे आप ये सब चीजें सीख सकें। वैसे मैं एक चीज बता दूं, मैं इस कंपनी में ट्रेड ले रहा हूं, रिलायंस में। मैंने फ्राइडे को भी कुछ चीजें कुछ शेयर्स परचेज किए थे, और मंडे अगर मुझे ठीक ठाक रेट पे बहुत ज्यादा अपसाइड पर नहीं मिलते तो मैं लेकर रखूंगा, पूरे साल रखूंगा, और पूरे साल में मैं एग्जैक्टली एक्चुअल में 2800 पर निकलने तक के लिए रखूंगा। दिस इज माई टारगेट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर 2021 में। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, बाकी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते तो यह अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों की जब मैं बात करता हूं तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि दोस्तों का हमारा मतलब क्या है। बहुत 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 सारे दोस्तों को बनाने से पहले हम अपने सबसे अच्छे दोस्त बने, फैमिली में अच्छे दोस्त बने, बुक्स को अपना दोस्त बनाए और ईश्वर को अपना दोस्त बनाए। तो बाकी जो लोग हैं जिनके साथ कनेक्शन में उनको शेयर करेंगे तो उनसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो वो ब्लेसिंग्स भी हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करती हैं और एक ईश्वरीय ताकत भी हमें मिलती है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।